अस्सलाम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज के इस्लाम के साथ आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर हूं। आज एक नई वीडियो लेकर सबसे पहले वीडियो देखें, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इन्नल्लज़ीना तदून मिन दूनिल्लाह इबादुन अमसालुकुम फदूहुम फलयस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन। जिन जिन नबियों को, जिन जिन वलियों को तुम पुकारते हो, जिन जिन को तुम जाके सलाम देते हो, जिन जिन की चौखटों पे जाके झुका करते हो, जिनकी सलामी के लिए अपनी कुंवारी छोकरियों को साथ ले जाते हो, जिनके नाम के चढ़ावे चढ़ाते हो, जिनके नौराते काटते हो, जिन जिन की कब्रों की मटियां चाट चाट के गधे की तरह बिल्कुल अपने वजूद की कायनात को कल्टियां खिला देते हो, जिन जिन के नाम की दुआइयां देते हो, मैं अल्लाह कह रहा हूं इबादुन अमसालुकुम, वो भी तो आखिर तुम्हारी तरह बंदे थे। और मैं तेनू फी सिलसिलतिन ज़रवा सबूना ज़िरान 70 गज दियां कड़ियां गोलियां अल्लाह पाक फरमांदा है, ओ फरिश्ते हो 70 गज दे जंजीर लाया हो, इस ना मुराद बेगैरत नु विच जकड़ो, खुदू मुद्दू करके वत पिछू ठुड्डा मार के जहन्नम विच सट्टो ताकि दियां चीखां भी ना निकल सकन। उत्थे तां पीरां दे नां दियां कड़ियां ते गुलाबे, पीरां दे नां दे छल्ले, पीरां दे नां दे तूड़ू, पीरां दे नां दे गुलाबे ते कैंठे, पीरां दे नां दियां हसियां, पीरां दे नां दे झंजर, पीरां दे नां दियां झांजरां, पीरां दे नां दियां लिट्टां जिवें मोयो नाग दा पूछो लोंदा है, पीरां दे नां दे लूंबर मोयो, पीरां दे नां दे सारे करतूत कीते होए। अल्लाह फरमांदा है उत्थे तू अलामत ला दे नां गैरुल्लाह दे नां दियां, अज मैं अपने घर दी अलामत तेरे उत्ते ला दित्तियां ताकि पता चल वने अल्लाह दे पाक पैगंबर दे तरीका मोहब्बत दे खिलाफ जेड़ा भी करेंदा है, अज उसनू ईद वाले दिहाड़े मैं रोहावा नहीं तो मैं खुदा भी नहीं। नाज़रीन, वीडियो का आपने ये क्लिप देखा जिसमें आप देख सकते हैं कि एक शख्स जिसके गले में यहाँ पर एक रुमाल का पट्टा बांधा हुआ है और उसके बाद जो उसका पीर है वो उसको एक कुत्ते की तरह अपने साथ लेकर आ रहा है और वो अपने पीर के लिए ये अजमत समझता है और उसका अदब समझता है। आप यहां तक देख सकते हैं कि इंसान अपनी अकल के बिहा पर कितना गिर सकता है, कितना नीच जा सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने नहीं झुक सकता। अगर ये झुकना इसका अल्लाह के सामने होता तो ये आज ये हरकत ना करता। ऐसे लोगों को अल्लाह की तरफ से लानत मिली होती है और वो अल्लाह ताला उनसे सजदों की तौफीक छीन लेता है और फिर लोग ये इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व किए जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा यार कितने इंसान ये गिरे हुए हैं और सबसे जाहिल ये पीर है जो इसको अपने मुरीद के साथ कुत्ता बनाकर साथ लेकर जा रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये जो लोग कहानियां सुनाते हैं ना गौसे पाक की और इधर की उधर की, जो बू अली सीना जो है ना वो कुत्ता बन गए थे, वो कुत्ता नहीं थे, वो बू अली सीना थे, वो पीर थे, सिर्फ लोग उन्हें फॉलो करते हैं। लोग उन्हें समझते हैं कि यार वो वाकई अल्लाह के बहुत बड़ी वली थे और उनके ये करामात थी, तो क्यों ना हम तो उनकी खाक के बराबर भी नहीं है, हम तो उनके जूते के बराबर भी नहीं है। और फिर पीर उनकी मिसालें दे देकर ना अपने साथ ये गुलामी वाला काम करते हैं। क्या एक पीर को ज़ेब देता है कि वो इस तरह है कि एक इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, इससे अल्लाह ताला ने सारा शर्फ बख्शा है, जिस पर तमाम मखलूकात पर अल्लाह ताला ने बर्तरी हासिल दी है, क्या उसे राइट बनता है कि कुत्ता बनकर वहां पर जो है ना दरबार तक हाजिरी दे? ये और सिर्फ वही जाहिल लोग हो सकते हैं जो ऐसे अकीदों पर यकीन रखते हैं। खुदारा ऐसे अकीदों से निकलें, सिर्फ झुकें तो अल्लाह ताला के सामने झुकें, अल्लाह को सजदा करें, अल्लाह के सामने झुकें। अल्लाह ताला का कुरान ये कह रहा है कि जो लोग इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व होंगे ना वो बरोज़ क़यामत एक दूसरे से जान छुड़ा रहे होंगे। कहेंगे, कमेंट करके मुझे लाज़िम बताएगा। हाथ पर बैयत लेंगे, वो हाथ अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि वो हाथ मेरा है। जिसका हाथ खुदा का है यकीनन उसका चेहरा भी खुदा का चेहरा होगा, उसकी नजर भी खुदा की नजर होगी, उसके कदम भी खुदा के कदम होंगे, उसका आना भी खुदा की रहमत है, उसका आना खुदा की बरकत भी है, उसका आना खुदा की रहमत भी है। जितनी देर वो बुरगजीदा बंदा जिसका हाथ खुदा का हाथ है, यकीनन उसका मौजूद होना खुदा की रहमत का मौजूद होना है। जी नाज़रीन, वीडियो को आपने क्लिप देखा, मेरे ख्याल से ये आज की शिर्क और बिद्दत की सबसे बड़ी जहालत वाली वीडियो है। और यहाँ पर जो पीर साहब बैठे हैं, जो यहाँ पर गद्दी नशीन ये जो बदमाश गेटअप में इंसान बैठा है, इसकी शर्म हया ख़त्म हो चुकी है कि अपने आप को नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह अल्लाह ताला से तशबीह दे रहा है। और जो यहाँ पर इसके लिए तारीफी अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, लानत है उसके ऊपर। और जो यहाँ पर बैठे सुभान अल्लाह कह रहे हैं, डबल लानत उनके ऊपर है। यार तुम्हारी अकल गिट्टों में है, तुम्हारे पास अकल नहीं है। तुम एक नॉर्मल से इंसान को, जो आज का इंसान है, उससे गलती होती है, उससे खताएं होती हैं, वो जो है ना हर तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा होता है, आप उसको खुदा का रुतबा देते हैं। आपका ईमान कहाँ गया है? आप किस ईमान को प्रेफरेंस देते हैं? आप ईमान पर हैं ही नहीं, आप जहालत पर हैं।
और ये लोग क़यामत के दिन आप लोगों से भाग रहे होंगे, जान छुड़ा रहे होंगे, और ये कहेंगे ये तो खुद ही हमारे पीछे आए थे, हम तो इनको गुमराह करने के लिए नहीं गए थे ना, हम तो इनको कहने के लिए नहीं आए थे, ये खुद गुमराह होने के लिए हमारे पास आए थे। तो यार कोई मतलब हद कर दी है कि इनका देखना अल्लाह का देखना है, इनसे मांगना अल्लाह ताला से मांगना है, इनका आना अल्लाह ताला का आना है, इनका चेहरा अल्लाह ताला का चेहरा है। खुदा खौफी करो यार। मेरे मोहल्ले में कुछ पीर हैं, मैंने उनको देखा है, वो जब उनके उर्स आते हैं ना तो बड़े मौजूद तरीके से बैठ जाते हैं, बड़ा वो अपना सर पे पगड़ शगड़ बांध के जो है ना लोगों में बैठ जाते हैं, और थोड़ी देर बाद जब उनका उर्स और मेला शेला ये खत्म हो जाता है ना तो वो वही टाउन में बाहर आकर निकल कर ना वही लोग ना गाली गलौज कर रहे होते हैं, हा हा हु ही। मैंने कहा यार ये तो वही पीर नहीं जो कल वहां बैठा था। कहा जी भाई ये वही पीर है। और मैंने वो मेरा एक दोस्त था, वो कहने लगा ये हमारे हमसाए, मेरा तो इनके साथ बोलना लहजा भी गालियों वाला है, मैं तो उनको गालियां भी निकाल देता हूं, लोग इनके हाथ चूमते हैं। तो आप लोगों की जाहलियत को, आप जहालत को देख सकते हैं। आज के इस दौर में कामिल वली का मिलना इतना आसान नहीं है। कामिल वली की सिफ्त क्या है? कामिल वली जो होगा वो आपको किस रास्ते पर लेकर चलेगा, उसको ढूंढना आज के फितने दौर में बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर कोई पीर आपको ये कहता है कि आप मुरीद हो जाएं तो आप इतना नजराना देना शुरू कर दें, वो 2 नंबर, वो रॉन्ग नंबर है। अगर कोई बंदा ये कहता है कि भाईजान मेरे जो है ना सारा मेरा आस्ताना आलिया भर दो पैसे से, तो वो बंदा 2 नंबर। कामिल वली वो होगा जिसको दौलत से, शोहरत से कोई लालच नहीं होगी, और उसके पास जो होगा तो उसका अबाई होगा, वो आप लोगों से डिमांड नहीं करेगा, वो आपको दीन और दुनिया दोनों सिखाएगा, वो आपको मुआशरी इस्लाह भी बताएगा कि मुआशरे में चलना कैसे है, वो आपको अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने का हुक्म देगा। अगर आपके पास दीन नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास नहीं पता कि हमने सही तरीके से अल्लाह की इबादत कैसे करनी है, तो वो कामिल वली आपको बताएगा। अदरवाइज हर बंदा यहां पर ढोंगी बैठा है, हर बंदा अपना बिजनेस चमका कर बैठा है, और खास तौर पर ये जो शख्स यहां पर बैठा है ये किसी एंगल से मुझे लगता है कि ये पीर है। ये पीर नहीं है, पीड़ है, पीड़। तो नाज़रीन आप इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? क्योंकि वीडियो का इस क्लिप में मैं इसलिए ज्यादा बोल रहा हूं कि मुझे इस शख्स पर गुस्सा आ रहा है, और जो बोल रहा है उस पर तो मैं ऑलरेडी लाने दे चुका हूं। खुदा खौफी करो यार, अल्लाह की जात से तुम मिला रहे हो और फिर कहते हो कि हम शिर्क नहीं करते, तो फिर क्या है? ये खुल्लम खुल्ला शिर्क है। बचें इस चीज से, बचाएं आने वाली नस्लों को। हम पर अजाब क्यों आ रहे हैं? अल्लाह को भूल चुके हैं। कुरान मजीद से जाकर अपनी गिरद उतारें, उसको ओपन करें, उसको तर्जमे के साथ पढ़ें। मैं आगे एक वीडियो शेयर करूंगा जो मैं कल अपलोड करूंगा, उसमें मैं दिखाऊंगा कि ईसाइयों का सबसे बड़ा पादरी जो कहते हैं कि उनका बहुत बड़ा पादरी, यानी कि टोटल जितने हैं रोमन हैं, उनके क्रिश्चियंस हैं, उनके ऊपर वो सीनियर, वो मुसलमान हो चुका है। कितना बड़ा चेंज, और कितने करोड़ों ईसाई उसके क्रिश्चियंस उसके अकीदे पर ईमान रखते थे, उन्होंने सबको इस्लाम की दावत दी है। उसने कुरान मजीद को पढ़ा तर्जमे के साथ। जब उसने कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ा तो उसे पता चला यही हक और सच है, तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। अमेरिका परेशान, सदर परेशान कि यार ये क्या हो गया, इतना बड़ा चेंज। गैर मुस्लिम पढ़कर मुसलमान हो रहे हैं, और वो कहते हैं कि हमें अब पता चला है कि आज हम अपने घर में आए हैं, हम तो बेघर थे, और हम मुसलमान क्या कर रहे हैं? हम वही बाबों वाला दीन, वही पंडित और पुजारियों वाला दीन, वही हिंदुस्तान के पुजारियों वाला, बुतों वाला दीन। ना 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 ना, ये ना तो मेरे नबी का दीन है, ना ये अल्लाह ने दिए वो दीन है। अल्लाह ताला ने 2 ही चीज दी हैं, कुरान और सुन्नत। बस इन 2 चीजों को मजबूती से थाम लो, और कामिल वली को भी जिंदगी में रखो, जो वाकई कामिल वली होगा। इसमें वलीउल्लाह की सिफ्त होंगी। ढूंढें, हर बंदा कामिल वली नहीं है। तो नाज़रीन आप इस वीडियो के बारे में क्या कमेंट करेंगे? कमेंट करके मुझे लाजिम बताइएगा।
जी तो नाज़रीन, वीडियो का आपने ये क्लिप भी देखा, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये हर एक जो पीर बैठा है ना वो बेवकूफ़ों का टोला है और वो जिस तरीके पर अपने मुरीदान को लगा देते हैं ना वो उसी वे में चल पड़ते हैं। अब उन्हें लगता है कि यहाँ पर झूमर डालने से जैसे इनकी अम्मा का ब्याह है, यहाँ पर झूमर डालकर ना वो दरबार पर हाजिर दे रहे हैं, वहां पर जाए नमाज और जो सफ बिछी हुई है उस पर नमाज की हालत में बैठते हैं, नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं, तो उनके आगे ये झूमर डाल रहे हैं और इस तरह ये नजराना दे रहे हैं वहां पर अपने पीर को। तो ये जो गद्दी नशीन, ये जो लोग जाहिल बैठे हैं ना, हकीकत में इन्हें कुछ भी नहीं आता। ये ना असल में ना इन्हें अगर आप इनसे सही तरीके से नमाज भी सुने तो इनको नमाज भी नहीं सुनानी आएगी। ये बस अपना मुंह बना के, रोबदार मुंह बनाकर वहां पर बैठ जाते हैं, मुंह फुलाकर, और इनके नीचे जो चेले होते हैं ना वो सारा कुछ पढ़ रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, और पीर जी एंड में आकर ना बड़ा सा ऐसे बड़ा सा संजीदा सा मुंह बना के दुआ कर देते हैं, लो जी भी पीर जी के को तो सारी चीजों का इल्म है, जबकि अंदर से खोखले होते हैं, खाली होते हैं, इनके पास एक आयतुल कुर्सी सुनाने की भी ताकत नहीं होती कि वो भी ये सही तरीके से सुना सकें। तो नाज़रीन, आप इस वीडियो के बारे में क्या कमेंट करें, कमेंट करके मुझे लाजिम बताइएगा। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो जाते जाते मेरे चैनल आज के इस्लाम को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना काफी, दें अपने होस्ट खुर्रम राव को इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। वीडियो का लास्ट क्लिप आपने जो मैंने लास्ट में शेयर किया वो लाजमी देखना, काफी एंटरटेनमेंट है, उस पर आपने कमेंट लाजमी करनी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ये हजरत ताज शाह बाबा अलैहिर्रहमा की दरगाह है। यहाँ आज भी एक जिंदा करामत मौजूद है। लोग आपके आस्ताने पर अपने मुकद्दमे लेकर आते हैं और आप बड़े अनोखे अंदाज में उनका फैसला फरमाते हैं। जैसे कि अगर किसी मकान या दुकान में चोरी हो गई और उसे किसी पर शक है तो वो उसे लेकर दरगाह पर आते हैं। यहाँ पर तार से बनी हुई बेड़ी है जिसको खादिम के जरिए उस शख्स के पैरों में पहनाई जाती है जिस पर शक हो। फिर हजरत के मज़ार पर उस मामले को पेश किया जाता है। जिसे बेड़ी पहनाई गई वो शख्स दरगाह के सहन में कुछ कदम चलता है। अगर वो बेगुनाह है तो चलने के दौरान वो तार की बेड़ी अपने आप ही टूटकर निकल जाती है, और अगर वो मुजरिम है तो लाख कोशिश कर ले लेकिन उसके पैर से वो बेड़ी नहीं टूटती। ऐसे कई मामले इस दरगाह पर हल हुए हैं। मुजरिम के पैरों से खून तक निकल आता है लेकिन बेड़ी नहीं टूटती।